नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीटी न्यूज से मैं हूं सिकंदर राणा और आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एक सफर राजनीति का। दोस्तों, सहारनपुर की राजनीति ने सदा ऐसे ऐसे नायाब हीरे दिए हैं जिन्होंने भारत में अपना लोहा मनवाया है। और सहारनपुर की राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर यहाँ के विधायक श्री संजय गर्ग का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आज के सहारनपुर के विधायक श्री संजय गर्ग जी की, जो सहारनपुर की 17वीं विधानसभा के सदस्य और 2017 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होकर आपने सहारनपुर 03 विधानसभा से चुनाव लड़ा और इनके निकटतम प्रतिद्वंदित राजीव गुंबर को 4636 वोटों से पराजित किया। एक ऐसे विधायक से आज हम खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और जो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी गौरव जिन्हें प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे एक विधायक जी से और एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से आज मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने चैनल के लिए जो कीमती वक्त है वो निकाला। नमस्कार। नमस्कार विधायक जी, पै दर पै आपकी कामयाबी, आप जनता के प्रति इतने लोकप्रिय हैं और समाजवादी पार्टी में तो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं इस खास आशीर्वाद के पीछे का थोड़ा सा मकसद, और चैनल पे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं अपने जीवन के बारे में और इस संघर्ष के बारे में। असल में मैंने राजनीति को अपने खिदमत का जरिया बनाया है। मैंने राजनीति को कभी पेशा नहीं समझा। हमारे परिवार में हमारे जन्म से ही यहाँ जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करने का काम हमारे परिवार ने किया और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सभी लोगों को साथ लेकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी और उसी संस्कार और उन्हीं भावनाओं को लेकर हम किस तरह से मुल्क को एक रख सकें, समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकें, प्रेम मोहब्बत और भाईचारे के साथ आज़ाद भारत में बुनियादी समस्याओं और मसाइल का समाधान करते हुए आम आदमी की ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करने का काम किया जा सके, ये ललक हमेशा से मन में रही। और इसी का कारण बना कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस तब से और आज तक सक्रिय रूप में हम छात्र राजनीति में भी और उसके बाद युवा उसमें भी और अब अलग अलग समाज के पायदान पर उन समस्याओं को उठाते रहे और उसका एक स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में अपना राय बनाकर हमने समाज के बीच में समाज के उत्थान की बात को प्राथमिकता दी। विधायक जी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाईकमान ने आप पर इतना बड़ा एक बोझ डाला है, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूं कि व्यापारियों की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इस स्थिति में आप व्यापारियों के हित की समस्याओं को कैसे लेकर चलेंगे, क्या आपके आयाम रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी समाजवादी पार्टी का शासन रहा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार रहे या अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, उन्होंने हमेशा व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि मैं वैट ख़त्म कर दूंगा, उन्होंने वैट को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने चुंगी ख़त्म की, तमाम पूरे प्रदेश में चुंगी अगर ख़त्म की तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ख़त्म की। और इस तरह से व्यापारियों को किस तरह से सम्मान देने की बात की जा सके, वो हमेशा से प्राथमिकता के आधार पर समाजवादी पार्टी रही है। और ख़ास तौर से छोटे और मझोले दुकानदार किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकें, स्वतः रोजगार का मैं समझता हूं कि कोई सबसे बड़ा अगर मेरुदंड है हिंदुस्तान में तो वो स्वतः रोजगार का सबसे बड़ा मेरुदंड छोटा व्यापारी है। वो छोटा व्यापारी जो अपनी छोटी सी पूंजी से अपने व्यापार की शुरुआत कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और सरकार के ऊपर बोझ बनने का काम नहीं करता। आज के उस दौर में उसके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती आई है और इस चुनौती को मौजूदा सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इसे एक्ट ऑफ गॉड का रूप दे रही है कि भगवान की तरफ से महामारी आई और इसकी वजह से ऐसा रूप हो गया, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमें इसी बात को लेकर व्यापारियों के बीच में जाना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर नोटबंदी लागू नहीं की जाती तो निश्चित रूप से जो नोटबंदी लागू हुई, उस नोटबंदी के लागू होने के बाद जो हालात व्यापारी के बने उसने व्यापारी की कमर तोड़ने का काम कर दिया। और उसके बाद में जो जीएसटी जिस तरह से लागू करने का काम किया गया वो गलत के आधार पर, जिसका सरलीकरण होना चाहिए था, सरलीकरण ना होकर 5 या 6 स्टेप्स में अलग अलग मिकदाद में उसे जीएसटी को लागू करने की बात की गई और उसमें ई वे बिल और इस तरह की टेक्निकल बातें कर दी गई जो छोटा व्यापारी उसका संचालन नहीं कर सकता। जीएसटी हो या नोटबंदी हो, ये केवल बड़े घरानों और बड़े उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक्ट ऑफ गवर्नमेंट था, एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। मेरा अभी भी दावा है कि अगर हिंदुस्तान में नोटबंदी लागू नहीं की जाती
तो निश्चित रूप से इस अर्थव्यवस्था आज इस हालत में नहीं होती जो 23.9% आज नीचे गिर गई है। बल्कि नोटबंदी अगर लागू नहीं होती तो ये छोटा दुकानदार व्यापारी अपने आप में सक्षम होकर इस कोरोना का मुकाबला भी करने में सक्षम होता। विधायक जी, जीडीपी जिस तरह से डाउन हो रही है और ऐसे में व्यापारी, यहाँ सहारनपुर में छोटा ज़िला है और फिर पूरे प्रदेश में आप जो है व्यापारी अध्यक्ष हैं, तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों क्योंकि ग्राफ बिल्कुल डाउन है, तो व्यापारियों की छोटी से छोटी जो समस्या हैं वो आपको फेस करनी है, तो आप उनका कैसे सामना करेंगे? सरकार से किस तरह से आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे व्यापारी हित की? देखिए, इस सरकार का कार्यकाल फरवरी 2022 तक है और 22 में नई सरकार का चयन होना है। लोग इस सपने को देख रहे हैं, हमें इनकी उन करतूतों को बेनकाब करना है। लोग फौरी तौर की बात याद रखते हैं। निश्चित रूप से जब उन्हें लिंक किया जाएगा कि किस तरह से जब से ये सरकार बनी केंद्र में और प्रदेश में, तब से आज तक व्यापारियों की हित कहे जाने वाली और व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से मुंह खोलकर खड़ा है, व्यापारी का चारों तरफ शोषण है, बाजार में क्रय शक्ति नहीं है, क्रय शक्ति के अभाव में दुकानदार सुबह से शाम तक बैठा रहता है और उसकी बिक्री नहीं हो पाती। इन तमाम चीज़ों के बाद 2 महीने लॉकडाउन रहा, परंतु उसे सैलरी देने का बोझ उसके ऊपर है जो उसके एम्प्लॉइज हैं, मिनिमम बिजली का बिल देने का बोझ उसके ऊपर है, अपने दुकान अगर किसी की किराए पर है तो किराए देने का बोझ उसका ऊपर है। लगातार उन तमाम करों और बोझों से लदा हुआ व्यापारी किस तरह से आगे अपना व्यापार चला पाएगा? उसकी छोटी सी पूंजी जो उसने उधार में दे रखी थी वो वापस नहीं आ पा रही है, उसे किस तरह से वो घुमाने की कोशिश करने का काम करे। जितनी भी घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा ही हुई हैं, वो तमाम हिला हवाली पैदा करने के लिए हैं, हवा हवाई हैं। वस्तुगत ग्राउंड स्तर पर किसी व्यापारी को कोई भी सांत्वना और किसी भी तरह का इस तरह की मदद पहुंचाने का काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों पर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इंसानी निजामत किस तरह से हो, ये जिम्मेदारी आम इंसानों की है, आम नागरिकों की है। अगर आम नागरिक इस बात के अधिकार को भूल जाएं कि ये निजामत गलत है या सही है और निजामत को सही करने के लिए अपना सही निर्णय लेने का काम करें, इस बात के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि इस बात के लिए एक बृहत आंदोलन चलाकर, और इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की क्या हालत है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। रोज व्यापारी लुटता है, रोज व्यापारी का अपहरण होता है, रोज व्यापारी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां जिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों से पैदा हुई, आखिर वो कारण क्या हैं? आखिर कोरोना का बहाना बनाकर आप कुछ भी बात कह दें, पर यह बात किसी छिपी हुई नहीं है कि आपने अर्थव्यवस्था इस हालत में लगा दी कि आपने पूरी की पूरी सरकार डेमोक्रेसी के रूप में नहीं बल्कि कॉरपोरेट क्रेसी के रूप में चलाने का काम किया। आप डेमोक्रेसी को कॉरपोरेट क्रेसी में बदलकर कुछ चंद घरानों की खिदमत में लग गए और इन प्राकृतिक संसाधनों को उनकी झोली में डालने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, एक और सवाल आपसे करेंगे। आपने अभी विधानसभा में मुद्दा उठाया था, सहारनपुर में जो चेक इन अभियान पुलिस द्वारा चलाया जाता है, तो आपने उसमें एक मुद्दा उठाया था कि ये लॉकडाउन केवल सिर्फ पुलिस के हित के लिए लगाया गया है, क्योंकि आप हमेशा से प्रतिनिधित्व करते रहते हैं ज़िला सहारनपुर की जनता का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विधानसभा में इस मुद्दे पर आपको कितनी सफलता प्राप्त हुई? मैं विधानसभा में मात्र 3 दिन की विधानसभा थी, 2 दिन निधन के निर्देश में चले गए, 5वें दिन प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया। केवल इन्होंने बिल पास करे, इसलिए मेरे पास मजबूरी थी। मैंने नियम 51 के अंतर्गत इस प्रश्न को उठाने का काम किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उस पर कार्रवाई की। मुझे पता चला है कि ऊपरी स्तर पर उसका जवाब तैयार किया जा रहा है और पुलिस के ऊपर से ये अधिकार वापस लिया जा रहा है कि वो चेकिंग ना कर केवल ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी चेकिंग करें। सहारनपुर में लॉकडाउन पीरियड के दौरान 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया। हर चौराहे और गली पर आप खड़े होंगे और वहाँ पर आप अगर इतने 1000 वाहनों का चेकिंग करेंगे तो क्या हालत पुलिस की और समाज की है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। जितनी ऑफिशियल वसूली इन्होंने दिखाई है उससे ज़्यादा अवैध वसूली कितनी हुई है उसकी कोई सीमा नहीं है। आम आदमी परेशान है, घर से बाहर निकलता हुआ डरता है, मजबूरी में लॉकडाउन में बाहर निकला है। किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की दवा लानी है, किसी को अपनी किसी और ज़रूरतमंद चीज़ के लिए बाहर निकलना है, तब ज़रूरत में कोई आदमी बाहर निकला है। ऐसे सिरफिरे बहुत कम थे जो कोई घूमने फिरने के लिए या कोई वैसे करने के लिए बाहर निकला हो, क्योंकि सब लोग आतंकित थे।
परेशान है, वो समझ नहीं आ रहा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जितनी जागरूकता सरकार को लॉकडाउन से पहले देनी चाहिए थी समाज में, वो जागरूकता नहीं दी गई और इसलिए रोज कानून बदले गए, रोज प्रक्रियाएं और इसके लॉकडाउन की स्थितियां बदली गई। अब लॉकडाउन 5 अब चल रहा है, परंतु लॉकडाउन 1 से 5 तक कितने परिवर्तन हुए, आम जनता को उस बारे में उतनी आवाज़ नहीं होता, वो अपनी जरूरतों में बाहर निकलता है। पर उसके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए मानवीय दृष्टिकोण से जिन लोगों को आना चाहिए, वो ही पुलिस जो सोशल पुलिसिंग के नारे देने का काम करती हो, वो अगर शोषण करने लगे, वो अगर बदतमीजी से बात करने लगे, वो अगर अवैध वसूली की तरफ इंगित करने की कोशिश करने का काम करे, तो निश्चित रूप से हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाए या संविधान के दायरे में रहते हुए विधानसभा में उस सवाल को उठाया जाए। मुझे विषयवस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे उस सवाल के बाद वरिष्ठतम डीजीपी लेवल पर इस बात की वार्ता चल रही है, उसका जवाब तैयार किया जा रहा है और आम जनरल पुलिस से, सिविल पुलिस से इस अधिकार को छीनकर केवल ट्रैफिक पुलिस तक ही महदूद करने की कोशिश करने का काम होगा। विधायक जी, चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव में विपक्ष की जो भूमिका रहती है वो मैं देख रहा हूँ कि आप विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, सड़क पे मुद्दे उठाते हैं और इन दिनों आप एक धरने में भी गए थे नो फीस नो स्कूल को लेकर। तो मैं आपसे बात करूंगा पार्टी की भी कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आपकी आपसी कलह ख़त्म हुई है, तो क्या इससे पार्टी में जनाधार बढ़ने की उम्मीद है और आपसी मतभेद भुलाकर क्या सारा वोट बैंक एक जगह आएगा आपका? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल पिछले 5 साल का था, वो काम लोगों को याद आ रहे हैं। 4 साल इस सरकार को हो गए और कोई भी काम ये नया नहीं कर पाए। केवल वो काम जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पाइपलाइन में थे, जो उनके उनके कार्यकाल के बाद पूरे हुए या जो उन समय पूरा होने की स्टेज पे थे, उनके ऊपर पत्थर लगाने के और इनॉग्रेशन करने के अलावा मौजूदा सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। जिससे जानना चाह रहा जिस पूर्वांचल उसकी बात ये कर रहे हैं, सड़क बनाने की ये बात कर रहे हैं, उसका भी भूमि अधिग्रहण और तमाम चीज़ें माननीय अखिलेश यादव जी के उसमें और उसका अलाइनमेंट कर लिया गया था और कोई नया काम इनके द्वारा शुरू नहीं हुआ। उस काम के आधार पर और मौजूदा सरकार के आने के बाद जो इन्होंने झूठे वायदे लोगों के साथ किए और उसके बाद जो झूठ और फरेब के साथ समाज को लूटने का काम किया और अपनी कमियों को छुपाने के लिए नफरत के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करने का काम किया, तो उन तमाम चीज़ों से जनता आजी जा चुकी है और उन्हीं तमाम चीज़ों को हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के रूप में स्वस्थ विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब 6-7 महीने बचेंगे इस सरकार में, क्योंकि सरकार ने पूरी की पूरी तरह से आप जैसे कुछ लोगों को छोड़कर निर्भीक पत्रकारिता का गला दबा रखा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पंगु हो चुका है। तमाम तरह की स्थितियों के बाद लोग परेशान हैं और उन तमाम परेशानियों का हम के प्रति लोगों में साहस पैदा कर जागरूकता पैदा कर इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि अगली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में आने वाली है। चलिए, कामना करते हैं। ये थे सहारनपुर के विधायक श्री संजय गर्ग जी, समाजवादी पार्टी से जो बात कर रहे थे आज एक सफ़र राजनीति का खास बातचीत में। मैं आपको बता दूं, श्री संजय गर्ग जी के आवास पर मैं आज मौजूद हूं। अपना प्रोग्राम लेकर हम चैनल के माध्यम से आए थे और क्योंकि श्री संजय गर्ग जी को सहारनपुर से आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने व्यापार सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और क्योंकि 2022 में चुनाव नज़दीक है और आप व्यापारियों की समस्याओं को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार का घेराव करने की भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम लोग सहारनपुर में है। सहारनपुर में हम लोग बात कर रहे थे, श्री संजय गर्ग जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और विधायक जी के आवास पर हम लोग ये प्रोग्राम को लेकर आए थे। विधायक जी, हमारे से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सिकंदर राणा, NBD न्यूज़, सहारनपुर।